अच्छा, पटना के महावीर मंदिर का नाम तो लगभग सबने सुना ही होगा, है ना। लाखों लोगों की आस्था का ये बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन आज हम इसकी वो कहानी जानेंगे जो इसकी दीवारों के बाहर की है। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि उम्मीद और सेवा का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा जरिया भी है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मंदिर है कहाँ और इसकी पहचान क्या है। ये मंदिर है बिहार के पटना में, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भगवान हनुमान को समर्पित है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। उत्तर भारत के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है ये। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करने। और लोगों का विश्वास तो इतना गहरा है कि कहते हैं यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगो वो मुराद कभी अधूरी नहीं रहती। अब आस्था और भक्ति की बात तो हो गई, पर इस मंदिर की एक और चीज है जो इसे बहुत खास बनाती है, और वो है यहाँ का प्रसाद। यहाँ जो प्रसाद मिलता है ना, उसे कहते हैं नैवेद्यम। और ये कोई ऐसा वैसा लड्डू नहीं है। इसे बनाने के लिए सोचिए, तिरुपति से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। जी हाँ, वही तिरुपति जो अपने लड्डुओं के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अब ये बात ही इस नैवेद्यम को कितना स्पेशल बना देती है ना। और जानते हैं इस प्रसाद में ऐसा क्या है? इसकी सामग्री एकदम टॉप क्वालिटी की। बेसन, चीनी, शुद्ध घी, ये तो है ही। साथ में काजू, किशमिश, हरी इलायची और सबसे बड़ी चीज, कश्मीर के पैम्पोर से लाया गया असली केसर। जब ये सब मिलता है ना, तो स्वाद तो अनोखा होना ही है। तो जाहिर सी बात है, जहां इतनी गहरी आस्था हो, इतना खास प्रसाद हो, वहां दान भी तो भरपूर आएगा ही। और ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। मंदिर की हर दिन की, जी हां, हर दिन की औसत कमाई 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसका जो ट्रस्ट है, वो वैष्णो देवी के बाद पूरे उत्तर भारत का दूसरा सबसे अमीर ट्रस्ट है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी रकम है ये। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पैसा, भक्तों की श्रद्धा का यह पैसा आखिर जाता कहाँ है? और यहीं से शुरू होती है इस मंदिर की असली कहानी। वो कहानी जो आस्था को एक्शन में बदलती है। ये सब होता है श्री महावीर स्थान न्यास समिति के जरिए, जिसके अध्यक्ष हैं आचार्य किशोर कुणाल। वो ये पक्का करते हैं कि आस्था से आया एक एक पैसा सेवा के बड़े कामों में लगे। तो कहाँ जाता है ये पैसा? ये देखिए, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल, आंखों के लिए महावीर नेत्रालय, और तो और बिहार के गांवों में कई अनाथालय भी। ये लिस्ट अपने आप में बताती है कि मंदिर का मिशन सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है, बल्कि समाज के हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना है। मतलब सीधी सी बात है, मंदिर की जो भी कमाई है वो सीधे समाज सेवा में जाती है। दान को सेवा में बदला जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मंदिर की एक और पहचान है, एक ऐसी पहचान जो इसे वाकई में बहुत प्रोग्रेसिव और हिम्मत वाला बनाती है। वैसे तो मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, करीब 1730 से। लेकिन साल 1993 में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास बन गया। एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने समाज की कई पुरानी सोच को तोड़ दिया। मंदिर ने एक दलित समुदाय से आने वाले पुजारी श्री सूर्यवंशी दास जी को नियुक्त किया। और ये सिर्फ एक नौकरी देने जैसा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम था। जरा सोचिए, उस दौर में जब जाति पाति की जड़ें बहुत गहरी थीं, तब ऐसा फैसला लेना किसी क्रांति से कम नहीं था। और सबसे कमाल की बात यह है कि उस वक्त के दूसरे बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं ने भी इस फैसले का साथ दिया। समाज में बराबरी का इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता था? तो हमने देखा कि ये मंदिर बिहार में कितना कुछ कर रहा है, पर इसकी सेवा की जो भावना है ना, वो बिहार की सीमाओं को पार करके अयोध्या तक पहुंचती है। अयोध्या में ये ट्रस्ट राम रसोई नाम से एक पहल चलाता है। ये क्या है? ये एक फ्री भोजनालय है। जो भी लोग रामलला के दर्शन करने आते हैं, उन्हें यहाँ रोज मुफ्त में भरपेट खाना खिलाया जाता है, और रोज 1000 से ज्यादा लोगों को। और इसमें भी एक खास बात है, इस रसोई में जो चावल इस्तेमाल होता है वो कहीं और से नहीं, बल्कि बिहार के कैमूर से ही आता है। मतलब देखिए, सेवा का ये चक्र बिहार से शुरू होता है, अयोध्या पहुंचता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। तो कुल मिलाकर महावीर मंदिर का मॉडल क्या है? इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, लोगों की गहरी भक्ति, जिससे पैसा आता है।
दूसरा, उस पैसे से चलने वाली हेल्थ केयर और कम्युनिटी सर्विस। और इन सब के सेंटर में है सोशल रिफॉर्म, यानी सामाजिक सुधार की हिम्मत वाली सोच। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। महावीर मंदिर का ये मॉडल एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे आस्था और सेवा दोनों मिलकर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि क्या हमारे देश के दूसरे धार्मिक संस्थान भी इसी तरह समाज की भलाई के लिए एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं।